बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट कि ऐसे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि वायरस की ग्रोथ को और वायरस की रेप्लिकेशन को मुतासर करते हैं। So, the virus survival in environment, viruses growth and survival can be influenced by different environmental limiting factors like temperature and moisture. ठीक है, अब बेसिकली वायरस की जो सर्वाइवल है ना और वायरस की जो ग्रोथ है वो बेसिकली मुतासर होती है, अफेक्ट होती है मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायरस का जो सर्वाइवल रेट है ना वो कम हो जाएगा और वायरस जो है वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक म्यूकस, रेडिएशंस लाइक यूवी ईटीसी। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे कि म्यूकस हो गया। ठीक है, हमारी जो सलाइवा होती है ना, हमारी जो थूक होती है उसमें बेसिकली म्यूकस होता है और म्यूकस जो है ना वो कुछ वायरस की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, एंड द रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ना वो भी बेसिकली वायरस को क्या कर सकती है, नुकसान दे सकती हैं। ठीक है, सो आइए अब बारी बारी पढ़ते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल है वायरस के सर्वाइवल के ऊपर। ठीक है, सो द टेम्परेचर अफेक्ट्स वायरल सर्वाइवल थ्रू प्रोटीन डीनेचुरेशन, डैमेज टू न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड डिसोसिएशन। ठीक है, अगर बेसिकली टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो ज्यादा टेम्परेचर क्या करेगा कि वायरस की जो प्रोटीन्स है ना वो डीनेचर हो जाएंगी इस ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, प्रोटीन जैसे कि कैप्सोमेयर्स हो गए जो कि कैप्सिड बनाते हैं तो वो प्रोटीन बेसिकली डीनेचर हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। एंड डैमेज टू द न्यूक्लिक एसिड, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो जो जीनोम है वायरस का वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड द कैप्सिड डिसोसिएशन, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो वायरस का जो कैप्सिड है ना वो भी डिसोसिएट हो जाएगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, usually it is observed that DNA viruses have more endurance than RNA viruses। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जो डीएनए वायरसेस है ना, ऐसे वायरसेस जिनका जीनोम जो है वो बेसिकली डीएनए है, उनके पास ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा एंड्योरेंस होता है एज कंपेयर टू द आरएनए वायरस। ठीक है, यानी कि जो डीएनए वायरसेस है ना वो ज्यादा पहलवान है, वो ज्यादा तगड़े हैं एज कंपेयर टू आरएनए वायरस। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना तो डीएनए वायरस को भी नुकसान पहुंचेगा और आरएनए वायरस को भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आरएनए वायरस को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और डीएनए वायरस को कम नुकसान पहुंचेगा। ओके, so generally temperature 60 degrees Celsius and above is enough to inactivate most of the viruses, but in this condition a virus can take shelter from the surrounding organic material। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना 60 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस से अबव वाला जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, वायरस को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, लेकिन वायरस क्या करते हैं बेसिकली खून में से, फीसिस में से एंड सलाइवा में से हेल्प हासिल करते हैं, सपोर्ट हासिल करते हैं ताकि इस एक्सट्रीम टेम्परेचर से जान छुड़ाई जाए। ठीक है, वंस अगेन ये जो वायरसेस हैं अगर टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है या 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो अगर ये वायरसेस ब्लड में होंगे या फीसिस में होंगे या सलाइवा में होंगे ना, ठीक है, तो ये वायरसेस क्या करेंगे, इन्हीं ब्लड में से, इन्हीं फीसिस में से, इन्हीं सलाइवा में से क्या करेंगे, शेल्टर हासिल करेंगे, सपोर्ट हासिल करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये बेसिकली रोड है। ठीक है, और ये रोड पे क्या पड़ा हुआ है, फीसिस पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फीसिस है, यहाँ पे खून पड़ा हुआ है, यहाँ कोई आदमी थूक के चला गया है। ठीक है, सो बेसिकली अगर यहाँ पे बेसिकली अगर कोई वायरस है ना, सो इसे मैं दूसरी पेन से बना रहा हूँ। सो सपोज यहाँ पे अगर कोई वायरस है, यहाँ पे भी वायरस है इस ब्लड में और इस फीसिस में भी क्या है, वायरस है और इस सलाइवा में भी क्या है, वायरस है और बाहर टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस है या उससे भी ज्यादा। ठीक है, उससे भी ज्यादा, तो क्या होगा, वायरस को नुकसान तो पहुंचेगा लेकिन वायरस जो है ना इन्हीं ब्लड में से, इन्हीं फीसिस में से, इन्हीं सलाइवा में से क्या करेंगे, सपोर्ट हासिल करेंगे। ठीक है, ताकि उनको ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ओके, and the contagious airborne viruses like influenza and coronavirus use saliva and mucus as cover and barrier for external unfavorable environment like coughing and sneezing। अच्छा, बेसिकली बात की जा रही है कि जो एयरबॉर्न वायरसेस हैं, यानी कि ऐसे वायरसेस जो कि हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, हवा में घूमते फिरते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या कोरोना वायरस हो गया। अब ये इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस क्या करते हैं,
ये बेसिकली सलाइवा से और म्यूकस से क्या करते हैं, सपोर्ट हासिल करते हैं। म्यूकस बेसिकली हम कहते हैं, म्यूकस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे सलाइवा, हमारे थूक में मौजूद होता है। ओके, सो बेसिकली जब भी हम खांसते हैं, जब भी हम कफिंग करते हैं या जब भी हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत म्यूकस, बलगम और थूक जो है ना, वो बेसिकली हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है एनवायरनमेंट में। और ये वायरसेस जो है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड कोरोना वायरस, उसी थूक में से और उसी म्यूकस में से क्या करेंगे, सपोर्ट हासिल करेंगे। ठीक है, उससे बेसिकली फैसिलिटेशन लेंगे। ओके, देन वी हैव द एयरबोर्न वायरसेस सर्वाइवल एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी बेसिकली हम कहते हैं नमी को। ठीक है, एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स जो है जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स जितने कम होंगे ह्यूमिडिटी उतनी कम होगी। ठीक है, सो ह्यूमिडिटी बेसिकली हम कहते हैं नमी को। अच्छा, अब कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि कम ह्यूमिडिटी में सरवाइव कर लेते हैं अच्छे से, और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी में अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये वायरस के ऊपर डिपेंड करता है कि वायरस कुछ वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी में अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं, और कुछ वायरसेस जो है ना वो कम ह्यूमिडिटी में अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वायरसेस को नुकसान पहुंचता है, और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो वायरस को इतना नुकसान नहीं पहुंचता ज़्यादातर। लेकिन कुछ रेयर कंडीशन ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी में अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं। So virus survival and external environment without host depends upon levels of relative humidity। ठीक है, अब बेसिकली वायरस का जो सर्वाइवल है ना, वो बेसिकली ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स की तादाद कितनी है। ओके, so the difference in the percentage of water vapor present in between normal condition at specific temperature and time। ठीक है, now the lipid envelope viruses are more vulnerable than non lipid envelope viruses। ठीक है, अब बेसिकली ऐसे वायरसेस जिनके पास एनवेलप है, ठीक है, जिनके पास एनवेलप है, वो इतना अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू नॉन एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, यहाँ पे लिपिड नहीं आएगा एज कंपेयर टू नॉन एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, सो जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ना, वो ज्यादा ह्यूमिडिटी पे अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं वो फिर भी ज्यादा ह्यूमिडिटी में सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, जो एनवेलप वायरसेस होते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होता है ना ज्यादा ह्यूमिडिटी पे, वो होता है सिर्फ 20 to 30%। ठीक है, लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं उनका जो सर्वाइवल रेट होता है ज्यादा ह्यूमिडिटी में, डेट इज द 70 to 90%। वंस अगेन, जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ये एनवेलप्ड वायरस सही से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड वायरस होंगे वो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, एनवेलप वायरसेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, उनका जो सर्वाइवल रेट है डेट इज द 20 to 30% इन हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। लेकिन जो नॉन एनवेलप्ड वायरस है जैसे कि एडिनो वायरस हो गया, राइनो वायरस हो गया, वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, और वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं एट द हायर हायर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द वायरस सर्वाइवल एंड लाइट। अब लाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट का क्या असर होता है वायरस के ऊपर। जब लाइट की शिद्दत ज्यादा होगी ना, तो बेसिकली क्या होगा, वायरस को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, वायरस का सर्वाइवल रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। सो वायरस इज लिविंग इन द aquatic environment influenced by light, particularly phytoplankton viruses in both negative and positive way। अच्छा, बेसिकली ये फाइटोप्लांक्टन क्या होता है, फाइटोप्लांक्टन ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या करता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी कि फाइटोप्लांक्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। और ये फाइटोप्लांक्टन जो है ना, ये बेसिकली पानी में पाया जाता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे वायरसेस जो कि फाइटोप्लांक्टन के ऊपर अटैक करते हैं ना, उन वायरसेस को हम कहते हैं फाइटोप्लांक्टन वायरसेस। ठीक है, अब वो वाले वायरसेस जो कि फाइटोप्लांक्टन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, सो लाइट का उन वायरसेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे वो हम देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर प्लांक्टन ग्रोथ बट आल्सो फॉर द वायरल रिप्रोडक्शन साइकिल।
replication cycle which is very energy demanding and the requirement is fulfilled by light energy। ठीक है, अब बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट लाइट का वायरस के ऊपर ये है कि बेसिकली वायरस जो है ना वो रेप्लिकेट करता है ड्यू टू द लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी की वजह से बेसिकली वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। और ये जो लाइट है ना ये बेसिकली इस फाइटोप्लैंक्टन के लिए भी जरूरी है ताकि फाइटोप्लैंक्टन ग्रो भी कर पाए और फाइटोप्लैंक्टन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो पाए। ठीक है, लेकिन ये लाइट एक तो बेसिकली वायरस की हेल्प पॉजिटिव सेंस में हेल्प ऐसे कर रही है कि वायरस की रेप्लिकेशन में जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइट क्या कर रही है, इसकी जो अटैचमेंट है ना टुवर्ड्स द होस्ट उसको लिमिट कर रही है, यानी कि उसको खत्म कर रही है कि इस लाइट की वजह से वायरस जो है ना वो होस्ट सेल के ऊपर इसी फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर सही से अटैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस लाइट की वजह से। सो ये इसका नेगेटिव रोल हो गया लाइट का। ओके, light can also have the negative effect on virus replication, like UV radiation is the major cause of viral decay. Moreover, it also affects the photosynthetic viral host. अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है ना, अगर इनकी शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, अगर इनकी शिद्दत बढ़ गई ना तो क्या होगा कि ना सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी बल्कि वायरस की रेप्लिकेशन भी अफेक्ट होगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि लाइट अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आ रही है तो वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, लाइट अगर बहुत ही शिद्दत से आएगी तो वायरस की रेप्लिकेशन जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली ये लाइट की शिद्दत के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर लाइट की शिद्दत ज्यादा होगी ना तो ये होस्ट सेल को यानी कि फाइटोप्लैंक्टन के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि ज्यादा शिद्दत वाली ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट क्या करेगी कि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी और फाइटोप्लैंक्टन के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द पीएच। ठीक है, अब बेसिकली एक पार्टिकुलर पीएच होती है जिसके ऊपर वायरस जो है ना वो अच्छे से सरवाइव कर लेता है एंड दैट पीएच इज 6.5। ठीक है, 6.5 जो है ना ये बेसिकली एक फेवरेबल पीएच है, बहुत अच्छी सी पीएच है जिसके ऊपर वायरस जो है ना वो इजीली सरवाइव कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर इससे पीएच बढ़ेगी, ठीक है, अगर पीएच 7.2 टू 8 होगी तो वायरस जो है इसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिमिलरली अगर pH 6.5 से कम होगी जैसे कि 5.0 टू 5.5, ये भी क्या करेगी, ये दोनों pH 7.2 टू 8 एंड 5.0 टू 5.5 ये दोनों क्या करेंगी, वायरस की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी और वायरस को डैमेज कर देंगी। ओके, lipids are vulnerable and hydrolyze in very high basic pH वैल्यू। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं ना उनका जो एनवेलप है वो लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, अब जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं अगर उनको हम ज्यादा पीएच प्रोवाइड करेंगे ना तो उनका जो लिपिड कंटेंट है ना वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। वंस अगेन जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं उनका जो एनवेलप होता है वो लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, लिपोप्रोटीन से बना हुआ है तो उसमें और लिपोप्रोटीन में लिपिड है। अगर पीएच ज्यादा हम उन वायरसेस को प्रोवाइड करेंगे, उन एनवेलप्ड वायरसेस को अगर हम ज्यादा पीएच प्रोवाइड करेंगे ना तो उनका जो लिपिड है ना वो ब्रेक हो जाएगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, और बेसिकली एनवेलप्ड वायरसेस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। Many viruses contain lipoprotein envelope that protect from environmental effects। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्या है, सपोज दिस इज द वायरस, ये वायरस का कैप्सिड है और ये इसका एनवेलप है। ठीक है, सो दिस इज द एनवेलप, ठीक है, एंड दिस इज द कैप्सिड। ठीक है, और ये सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में बेसिकली इन्वायरमेंट है। अब ये वाली जो चीज है ना जो मैं बना रहा हूँ ये एक ऐसी चीज है जो कि वायरस को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। सो दिस इज द हार्मफुल सब्सटेंस फॉर वायरस। ठीक है, लेकिन ये जो एनवेलप है ना ये एनवेलप क्या करता है, इस वायरस को इस हार्मफुल सब्सटेंस से बचाता है। ठीक है, सो ये एनवेलप क्या कर रहा है, इस वायरस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, बट on the other hand, it is more interactive with the organic solvents, detergents and sanitizer of alkaline nature that degenerate its structure and destroy virus। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो एनवेलप होता है ना ये इस वायरस को इस हार्मफुल सब्सटेंस से निजात तो दिला रहा है, इसको प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन इस एनवेलप के ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिकली हम कहते हैं कि
ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, ठीक है। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, डिटर्जेंट्स एंड सैनिटाइजर, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये बेसिकली एनवेलप के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि ये इससे चिपक जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली क्या हो रही है, इससे अट्रैक्ट हो रही हैं, और इसकी अट्रैक्शन से क्या होगा, ये वायरस जो है ना वो बेसिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वंस अगेन, ये जो एनवेलप वायरस है ये, और हमें पता है एनवेलप जो है ना ये बेसिकली बना हुआ है फोस्फोलिपिड से। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं या जो डिटर्जेंट्स हैं या जो सैनिटाइजर्स हैं ना, ये क्या करेंगे, ये इस सिर्फ लिपिड कंटेंट से इस एनवेलप से चिपक जाएंगे, ठीक है, इससे इंटरेक्ट होंगे, और चिपकने के बाद क्या होगा, ये जो तीनों सब्सटेंस है ना ये इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि एक चीज ये है कि यही एनवेलप वायरस को इस हार्मफुल सब्सटेंस से बचा रहा है, लेकिन इस एनवेलप की वजह से ये जो तीनों चीजें हैं ना ये इससे इंटरेक्ट हो रही है, इससे कंबाइन हो रही है, जिसकी वजह से वायरस की मौत भी हो रही है, ओके। And the non-enveloped virus may not be destroyed, but their replication abilities may affect therefore, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर यही वायरस होता और इसमें ये एनवेलप ना होती, ठीक है, यही वायरस होता और इसमें एनवेलप ना होती, तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डिटर्जेंट और ये हमारा सैनिटाइजर, ये इस नॉन एनवेलप वायरस को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाते, लेकिन इस नॉन एनवेलप वायरस की जो रेप्लिकेशन एबिलिटी है ना वो खत्म हो जाती। यानी कि सो सपोज दिस इज द नॉन एनवेलप वायरस, अगर ये नॉन एनवेलप वायरस है तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डिटर्जेंट एंड सैनिटाइजर, ये क्या करेंगे, इस वायरस को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाएंगे, इस नॉन एनवेलप वायरस को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसकी जो रेप्लिकेशन एबिलिटी है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ओके। So therefore it destroys their replication abilities, okay.